बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं। बात आज भारत पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी ही सही लेकिन मुस्बत पेशरफ्त से मैं समझता हूं जो इंडिया और पाकिस्तान मुज़ाकरात की टेबल पर एक बार फिर नजर आ रहे हैं। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर आपको ऑफिशियल्स बहुत कम नजर आ रहे होंगे, सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो, लेकिन दूसरी तरफ आज खबर यह भी है कि भारत और पाकिस्तान ने दरपर्दा मुज़ाकराती अमल भी शुरू कर दिया है, बल्कि शुरू हो चुका है, ऐसी हमारे पास तफसीलात हैं। दरअसल पाकिस्तान के कुछ अखबारात में भी ये खबरें छपी और हिंदुस्तान के अंदर भी इन अखबारात की खबरों को कोट किया गया। ऑफिशियल्स ने जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है और वजाहत करते हुए कहा कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे, आसार नजर आते हैं क्योंकि बातचीत शुरू हो गई है। अब देखिए यहाँ पर चैलेंजेस बहुत सारे थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के भारत के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो उसके बाद पॉलिसीज बनी और उसके बाद फैसले लिए गए, हमेशा से रिएक्शन पाकिस्तान से आया। इस्लामाबाद के अंदर नाराजगी काफी ज्यादा थी, लेकिन इन सब के बीच में अब जाकर जो खबर आ रही है, बल्कि इसकी तस्दीक भी पाकिस्तानी ऑफिशियल की तरफ से की जा रही कि सिफारती ताल्लुकात के टेबल पर एक बार फिर भारत पाकिस्तान एक साथ नजर आ रहे हैं। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये कैसे, टाइमिंग इसकी क्या है, वो भी हमें सोचना होगा। इस बातचीत के साथ साथ इसके अगले कुछ दिनों के दौरान आसार क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे, इसके भी हमें रिजल्ट्स का इंतजार करना होगा। मौजूदा वक्त में जब भारत की तरफ से मुआशी मंडी में या आलमी तौर पर मुआशी सरगर्मियां जिस तरीके से कमजोर हुई हैं दुनिया भर के अंदर, गंदम के को एक्सपोर्ट करने पर जब पाबंदी लगी और कुछ ही वक्त उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर भी इसका असर देखा गया। इसमें दो तीन चीजें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो खुद से भी पूछनी होंगी। एक तो ये है कि टाइमिंग इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस पहले से थे। इमरान खान की सरकार जाने के बाद और नवाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद जो हालात हैं उसको संभालने में भारत की मदद के बिना शायद बहुत सारी चीजें हल नहीं होंगी। ये ऐसे आसार पाकिस्तान को नजर आते हैं। नंबर 1 इसलिए वो बातचीत के टेबल पर क्योंकि मुबसरीन इसको इस तरीके से भी कोट करते हैं। दूसरी बात आप देखेंगे कि 25 और 26 जनवरी को 2021 में जो हुआ वो मेरे हिसाब से एक बड़ी अचीवमेंट थी भारत और पाकिस्तान की, जिसमें इमरान खान गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया, वहां की अफवाज ने, और यहां से भी फौज आगे गई। दोनों ने बड़ा दिल दिखाया और सीज फायर वायलेशंस जो होती थी उसको रोकने के लिए दोनों के दरमियान एग्रीमेंट था कि कहीं से भी फायर नहीं होगा, उस पर साइन दोनों की तरफ से कर दिए गए। तो वहां से जो कोशिश शुरू हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता सही 1.5 वर्ष के बाद अब रंग लाती हुई नजर आ रही है और अब जाकर जो मफाहमत की दोनों के दरमियान तजदीद थी या इस पर बातचीत होनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है और मुज़ाकरात की तरफ दोनों मालिक हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी ही इसे आप समझिएगा। इससे पहले सिर्फ हम खबरें आप सुन रहे थे कि कहीं पर मुल्क से बाहर दोनों मालिक की तरफ से इस पर बात जरूर की जा रही थी, लेकिन ताल्लुकात को बेहतर करने के साथ साथ मुआशी सरगर्मियां जो है और जो जराये से जानकारी है कि अपने मुल्क की हालत ठीक करने के लिए पाकिस्तान को जरूरत यह भी है कि वो चावल भारत से खरीदना चाहता है। भारत जो कि गंदम का इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और पैदावार भी जनूबी एशिया या वस्ती एशिया ममालिक में देखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पर है, और ये भी अभी जानकारी मिल रही है। तो जो मौजूदा हालात है जिसमें पाकिस्तान इस वक्त कम से कम 2 मिलियन टन जो गंदम है वो आने वाले दिनों के अंदर दरामद करेगा। इसके साथ ये भी आप देखेंगे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो आलमी असरात इस जंग के आलमी सतह पर पड़े, मंडियों पर असर पड़ा और उसका असर सबसे ज्यादा पाकिस्तान और नेपाल, भूटान या फिर दीगर ममालिक पर पड़ा जहां पर इक्तिसादी तौर पर काफी खामियां थी, कमजोरियां थी। लॉजिस्टिक चार्जेस इस वक्त जो है उसके पेश नजर पाकिस्तान बहुत कम कीमत पर भारत से गंदम जो है वो खरीद सकता है, दरामद कर सकता है, इस तरह की भी जानकारी है। और ये फैसला अगर होता है तो इससे आप देखिए आलमी मंडी पर इसके बहुत अच्छे असरात पड़ने वाले हैं। यानी 2 मिलियन टन जो है गंदम वो पाकिस्तान जो है आने वाले कुछ दिनों में इंपोर्ट करेगा। और रूस और यूक्रेन की बातचीत के दरमियान रशिया से भी कुछ मदद की इस समय मुसलसल खबरें आ रही हैं। 3 ममालिक में भारत सबसे ऊपर है जहां पर गंदम की पैदावार सबसे ज्यादा होती है, जनूबी एशिया में सबसे ऊपर। पाकिस्तान के अंदर इस सीजन में 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम कैसे भी हो, मसला सिर्फ यह है कि बातचीत के टेबल पर मुज़ाकराती अमल को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और बातचीत के टेबल पर आगे जाकर ये सबसे बड़ी बात है जहां पर आप देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इतनी कशीदगियां, तलखियां जो है, लेकिन एक चीज जरूर है कि भारत का जो मौकिफ है वो है टेरर एंड टॉक्स कांट टुगेदर। बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ नहीं हो सकते। पाकिस्तान के अब जो नई जिद लेकर आया वो ये है कि 370 की तनसीक क्यों की गई, वो बहाल होना चाहिए।
जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा और 370 का जो एब्रोगेशन का फैसला 5 अगस्त 2019 को था वो क्यों लिया गया। इस साल उसको भी 2021 5 अगस्त को आप देखेंगे उसे 3 वर्ष मुकम्मल हो जाएंगे, तीसरी बरसी होगी, सरकार उस फैसले को यहाँ सेलिब्रेट करेगी, वहां इस पर मातम होगा, ऐसे हम देखेंगे। और साथ ही ये भी पता चला है कि बैक चैनल का मकसद जो बातचीत है वो जारी रखना है, जो एक तवील अरसे से रुकी है। तो ऐसे में अच्छी बात है, अच्छी खबर है, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मुज़ाकराती अमल का आगाज हो गया है और होप्स हो कि इससे भी आगे भारत और पाकिस्तान जाएं, इससे भी अच्छी चीजें निकलकर सामने आए। लेकिन फिलहाल ये कंफर्म पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया है कि 2021 में जंगबंदी और अब आहिस्ता आहिस्ता जो बातचीत अभी तक रुकी हुई थी, टेबल पर कभी कभार बैठते थे, एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी की जो मेम्बरान हैं या जो डेलीगेशंस हैं वो सैयद महर बुखारी की क़यादत में पाकिस्तान का जो वफद है, डेलीगेशन है, वो दिल्ली में पहुंचा, वहां बातचीत चल रही है। लेकिन भारत और पाकिस्तान यहां से भी आगे कैसे जा सकते थे, ये एक बड़ा मसला था, बड़ा सवाल था और बिलाखिर उस पर मोहर लग गई कि दोनों ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत इस समय शुरू कर दिया है किसी न किसी तरीके से। और इक्तदार संभालने के बाद शहबाज शरीफ भी मदद के लिए कोशिशें कर रहे हैं, मुल्क को किसी भी तरीके से बचाना है और इक्तिसादी बहरान के साथ साथ सलामती सूरत हाल, पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात जिसका वो भी ख्वाह है और भारत की तरफ से भी पहले ही इस पर अपना जो रद्द-ए-अमल है वो जाहिर किया गया है। तो खामोशी के बावजूद भारत और पाकिस्तान इस वक्त बातचीत शुरू कर चुके हैं और ये चाहे पर्दे के पीछे हो, पर्दे के आगे बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और भारत इस पर जरूर रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा जो पाकिस्तान से बात आई है। मगर अगर 2019 के बाद बातचीत ना होती या आहिस्ता आहिस्ता स्टेप फॉरवर्ड ना होते तो मूव फॉरवर्ड करने के बजाय बहुत पीछे हम चले जाते, जहां से दोनों मालिक आमने सामने आते, टकराव की सूरत हाल बनती। इस सूरत हाल में दोनों मालिक ने अच्छा रास्ता चुना है कि दरपर्दा ही सही मुज़ाकराती अमल का आगाज किया जाए, जिससे खामोशी बाहर रहे लेकिन अंदर हलचल जरूर रहे। इससे ताल्लुकात और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर उसी तरीके से मदद कर सकता है जैसे उसने दवाइयों में चीन की है। खाने पीने की अशिया जब ऊपर गई हैं, कीमतें ऊपर गई हैं, क्राइसिस श्रीलंका के अंदर आए हैं, भारत ने वहां पर मदद की है। और ऐसे में बांग्लादेश जहां पर सिर्फ जुलाई तक का खाने पीने का सामान या स्टॉक अवेलेबल है, वहां पर भी मदद के लिए आया है। और तेल रशिया और अमेरिका से खरीदने के बीच पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स पर पर्दे के पीछे लेकिन बातचीत का आगाज हो गया है।